लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। सीमांचल के पूर्णिया में अमित शाह ने खूब तीर चलाए, नीतीश को भी घेरा और लालू को भी लपेटा। लालू की सियासत पर सवाल किए और नीतीश के सपनों पर भी वार किया। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया, फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। कोई भी नई बात अगर कही है तो उस पर पूछिए, वरना तो सब लोग जान रहे हो किस लिए आए हैं और क्या बोलेंगे। उनके पास बोलने के लिए है क्या? अमित शाह को मालूम है कि नीतीश 2024 में पीएम बनने का सपना लेकर विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। लालू भी उनके साथ खड़े हैं। नीतीश और लालू का प्लान दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात का भी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे। नीतीश कुमार जी बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। हाँ, वो सबसे प्रबल दावेदार हैं विपक्षी एकता के सूत्रों को इकट्ठा करने के। उस सिलसिले में वो दिल्ली आए, उन्होंने सब नेताओं से मुलाकात की। सीमांचल में अमित शाह का दौरा बीजेपी के मिशन बिहार की शुरुआत माना जा रहा है। इलाका मुस्लिम बहुल है, जहां बीजेपी अभी तक पैर नहीं जमा पाई है। कोई डरिएगा नहीं, लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। एनडीए से नीतीश कुमार जी के जेडीयू के बाहर आने के बाद जो मुश्किलें हैं बीजेपी की, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो वोट परसेंटेज है, 2015 का वोटिंग पैटर्न है, उसका भूत उनको अभी भी परेशान कर रहा है। सीमांचल में अमित शाह ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिक्र भी किया और आने वाले चुनावों में बिहार में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह के हमले पर जेडीयू भी चौतरफा वार कर रही है। अमित शाह और क्या नाम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ ही था विधानसभा के चुनावों में, लोगों ने तो देखा ही है उसका भी रिजल्ट। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माहौल बन नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर विभाजनकारी पॉलिसी यहाँ चल नहीं पाएगी, पॉलिटिक्स। और बिहार की जनता ने कभी भी इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया है। बिहार का मिजाज दूसरा मिजाज है, और खास करके मुख्यमंत्री जी का जो 16-17 साल का राजनीति रहा है, हर एक समाज को लेके चलने और मुख्य मुद्दा से भटकाना, जैसे अशोक चौधरी जी बोल रहे थे, जो नैरेटिव है, नैरेटिव को बदलना। नैरेटिव बेरोजगारी है, नैरेटिव महंगाई है,
वो नैरेटिव न बने और नैरेटिव कुछ और बन जाए, वही चीज है और क्या है, इसमें तो और कुछ है नहीं। जिस सीमांचल में मुसलमानों का बोलबाला रहा, उस सीमांचल में बीजेपी के लिए ज्यादा सियासी संभावना अब तक नहीं दिखी। उसी सीमांचल में अमित शाह ने अब शंखनाद किया है। आज तक ब्यूरो।